तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। क्या है प्रश्न देखिए, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। देखो बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों नंबर एक ए है विषम संख्याएं हो। ठीक है, यदि दो कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, तो उनका योग कैसा होगा, सम होगा या विषम होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए, हल यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, किसका, फर्स्ट पार्ट। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। क्या दे रखा है, यदि वे दोनों विषम संख्याएं हैं। अब कोई भी दो विषम संख्याएं लो आप। ठीक है, विषम संख्याएं कौन कौन होती हैं बच्चों, विषम संख्याएं क्या होती हैं बताओ। एक से शुरू होती है विषम। कहां से शुरू होती हैं, एक से। एक के बाद क्या आएगा, 3, जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, उनको विषम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्याएं किनको बोलते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। 1, 3, 5, 9, 11, 13 इनको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दो विषम संख्याओं का योग कैसा होता है, सम होता है या विषम होता है। ठीक है, तो आपको दो विषम संख्याएं लेनी है। मैंने माना क्या ले लिया, पहली संख्या 1 ले ली, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, और दूसरी विषम संख्या क्या है बच्चों, 3 है। ठीक है, ऑड नंबर्स, इनको क्या बोला जाता है, ऑड नंबर्स। एक ऑड नंबर 1 ले लिया, एक 3 ले लिया। ठीक है, सरल से लिए ना, शुरुआत के ले लिए, ज़्यादा बड़े नहीं लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 में 3 जोड़ के क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 कैसी संख्या है, सम। यानी कि 1 कैसी संख्या थी मेरी, विषम। धन 3 भी कैसी थी, विषम। और इनको जोड़ के जो संख्या आई वो कैसी आई, सम आई। आगे बात समझ में, यानी कि दो विषम संख्याओं को जोड़ के हमें जो संख्या मिलती है वो कैसी मिलती है, सम मिलती है, विषम नहीं मिलती है। समझ रहे हो बात, तो ये याद भी कर लेना है। कोई भी दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे, कोई भी दो देख लो और भी जोड़ लो, 5 1 5 लो, एक कोई दूसरा ले लो, चलो कौन सा, 9 ले लो। अब इनको जोड़ो, 14 कैसी संख्या है, सम है। 2 के पहाड़े में आती है ना। सम संख्याएं किनको बोलते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। पूरी बार शब्द लगा रहा हूं मैं, खाली चला जाता है नहीं। 2 का भाग तो 3 में भी चला जाता है, समझ में आ रही बात, लेकिन पूरी बार नहीं जाता है। ठीक है, तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है उनको सम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याओं में क्या आएगा आपका, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 0 भी आ जाता है इसमें, 0 में भी तो चला जाएगा ना 2 का भाग पूरी बार, जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन हम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम 2 से ही लेते हैं। चलो इसको 0 को हटा देते हैं। 2, 4 यहाँ पर आ गया 10, फिर क्या आएगा 12, ऐसे। समझ में आ रही बात, तो इनको सम संख्याएं बोलते हैं, इनको विषम बोलते हैं। ठीक है, सम और विषम को मिला देंगे तो क्या मिल जाएंगे मेरे को, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक यहाँ होता है तो एक यहाँ होता है। समझ में आ रही बात, जैसे पहला 1 कैसी है, विषम है। 1 के बाद अगली संख्या जो आएगी वो क्या होगी, सम होगी। फिर उसके बाद जो अगली संख्या आएगी वो विषम, फिर उसके बाद जो अगली आएगी
सम, फिर उसके बाद जो अगली आएगी विषम। तो ऐसे चलते रहता है। और दो विषम संख्याओं का योग कैसा होता है? हमेशा सम संख्या होता है। अब देखिए बी, अब दो सम संख्याओं को जोड़ने पर क्या कैसी संख्या आएगी? देखिए यदि मैं दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो विषम आएगी या सम आएगी? हाँ विषम आएगी। अरे चेक करो ना, एक सम संख्या क्या है? 2 है, दूसरी सम संख्या क्या है? 4 है। तो 2 एक सम संख्या है, धन 4 भी एक ऐसी संख्या है, सम संख्या। अब इनको जोड़ के जो संख्या आएगी क्या आएगी? 2 में 4 जोड़ के कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 कैसी संख्या है? 6 भी सम ही है। तो दो विषम संख्याओं को जोड़ के भी सम संख्या मिलती है और दो सम संख्याओं को जोड़ के भी सम संख्या ही मिलती है। यह बात आपको याद रखना है। यही पूछ रहा है पहले प्रश्न में, किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों। यदि दोनों विषम संख्याएं हों तो भी योग कैसा होता है? सम होता है। यदि दोनों सम संख्याएं हों तो भी योग कैसा होता है? सम ही होता है। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों? ऐसे ही चेक करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये याद करने का नहीं है एक्चुअली में, आप करके देखो ना उसको जैसे हमने करके देखा है। ठीक है, दो विषम संख्याएं ली, उनको जोड़ के देखो, क्योंकि ये सवाल आपका जरूर पूछा जाता है, इस टाइप वाला सत्य असत्य वाले सवाल। ठीक है, अभी मासिक परीक्षा होगी तो उसमें भी मैं दूंगा आपको ऐसे सवाल। तो देखो पहला क्या कह रहा है, ए वाला भाग, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मेरे को पता करना है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है कह रहा है ना, तो मैं कैसे पता करूंगा सम होता है नहीं होता है करके? चेक करूंगा, जांच करूंगा ना, तब बताऊंगा। बिना जांच करे थोड़ी बताऊंगा। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, कोई 3 विषम संख्याएं लेंगे हम क्या करेंगे, कोई 3 विषम संख्या लेंगे। जैसे मैंने एक क्या ले लिया, एक पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या क्या ले ली 3, 2 कौन बोल रहा है? 2 तो सम संख्या होती है। और तीसरी विषम संख्या क्या ले ली 5। अब इन तीनों को जोड़ो, इसका उत्तर क्या आता है वो चेक करेंगे हम। कितना आया? 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9। तो जो मेरा उत्तर आया वो कैसा आया? सम आया विषम? विषम आया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो ये सत्य है असत्य है? असत्य है। समझ में आ रही बात? देखो रटने की जरूरत पड़ी नहीं, आप ऐसे 3 विषम संख्याएं लो कोई सी भी और उनको जोड़ के देखो। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है उसको देखो कि वो सम है या विषम है। तो ये क्या हो गया मेरा? असत्य हो गया। ठीक, ऐसे लिखेंगे आगे से। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या, यानी कि आपको क्या लेनी है? 2 संख्याएं तो कैसी लेनी है? विषम लेनी है। और एक संख्या कैसी लेनी है? सम लेनी है। तो 2 विषम संख्याएं लेंगे हम। जैसे देखो यहाँ पर एक तो मैंने क्या ले लिया 1, दूसरा क्या ले लिया 3, 2 विषम संख्याएं ये होगी। ठीक है, एक सम संख्या ले लो 2, बस। अब जांचो इसको, एक ऐसी संख्या आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 और 1 4, 6। तो कैसी संख्या मिली मुझे? सम संख्या मिली। अब ये क्या कह रहा है देखिए, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो सत्य है असत्य है? यह सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में है? सरल सवाल है। अगला देखिए, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्याएं लेनी है आपको और यहां पर क्या करना है? गुणनफल कह रहा है। तो गुणनफल का मतलब करना क्या है? क्या करेंगे? गुणनफल किसे बोलते हैं? गुणा करना। गुणनफल का मतलब क्या होता है?
गुणा करके जो आता है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना उनको, जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है उसको योगफल बोलते हैं। गुणनफल किसे बोलते हैं? गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल। तो 3 विषम संख्याएं ली मैंने, एक संख्या क्या ले ली? 1, दूसरी क्या ले लो? 3, तीसरी क्या ले लो? 5। अब इनको क्या करना है? गुणा करना है, गुणनफल। योगफल नहीं बोल रहा है वो, गुणनफल बोल रहा है, तो गुणा करना है। तो गुणा करके कितना आएगा बच्चों? 3 कम 3 पंचे, तो सम संख्या आई या विषम संख्या आई? विषम आई, ठीक है। तो देखो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो क्या हो गया है? सत्य हो गया। देखो ना, हम जांच कर रहे हैं ना। तो बच्चों अब डी वाला भाग क्या कह रहा है? यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यह कथन कैसा है? तो इसको भी हम जांच करेंगे पहले, ठीक है। 2 से सम संख्याओं को भाग दो। कुछ सम संख्याएं ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने क्या ले लिया? एक तो 2 ले लिया, ठीक है। एक दूसरी सम संख्या क्या ले ली? 4 ले ली। एक तीसरी क्या ले ली? 6 ले ली। एक चौथी क्या ले ली? 8 ले ली। समझ में आ रही बात? इन सब में 2 का भाग देता हूं और भागफल पता करता हूं कि क्या आता है मेरा, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार। 2 कम 2, तो भागफल क्या है मेरा? 1। 1 कैसी संख्या है? विषम। 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, घटाएंगे शेष 0। 2 कैसी संख्या है? सम। यहाँ पर भागफल विषम आया था, यहाँ पर भागफल क्या आ रहा है? सम आ रहा है। 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार। 2 3 6, घटाएंगे 0। यहाँ पर भागफल क्या आया मेरा? विषम आया, ठीक है। 2 का भाग 8 में 4 बार। 2 चको 8, घटाएंगे शेष 0। भागफल क्या आया? 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो देखो भागफल क्या हो रहा है? कभी तो विषम आ रहा है और कभी क्या आ रहा है? सम आ रहा है। कभी विषम आ रहा है, कभी सम आ रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? एक ही चीज नहीं आ रही है। सम ही सम भी नहीं आ रहा है, विषम ही विषम भी नहीं आ रहा है। कभी सम आ रहा है और कभी विषम आ रहा है। तो अब हम इस वाक्य पर जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव बोल रहा है। सदैव, सदैव माने सदैव किसे बोलते हैं? हमेशा। सदैव माने हमेशा। भागफल सदैव विषम होता है। तो ये सही हो गया, गलत हुआ? असत्य हुआ। सदैव नहीं होता है, हमेशा विषम नहीं होता है, कभी कभी होता है। कभी विषम होता है, कभी सम होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए सदैव विषम नहीं होता है। समझ में आ रही बात? हमेशा विषम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कभी विषम आ रहा है, कभी सम आ रहा है, फिर कभी विषम आ रहा है, फिर कभी सम आ रहा है। तो ये जो कथन है वो क्या है बच्चों? असत्य है। इसके पीछे असत्य लिखेंगे नीचे और ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ आ गई नहीं आई बात? तो ऐसे बताना होता है, खाली तुक्के से नहीं। अब देखिए बच्चों ई वाला भाग, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। यह कथन सत्य है या असत्य है? हाँ सत्य है। क्यों है असत्य? क्यों असत्य है? कोई बच्चा बता सकता है? नहीं बता पा रहे? अरे अभाज्य संख्याएं लिखो ना। अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 2 से। 2 3 5 7 डॉट। अब ये क्या कह रहा है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। क्या सभी विषम हैं? जिनमें से एक संख्या ऐसी है 2 जो कि कैसी होती है? सम होती है।
ये बताओगे कारण, कारण भी पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं में दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि कैसी होती है, सम होती है, इवन होती है। इसलिए ये कथन क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया, क्योंकि ये सभी कह रहा है ना। देखो ये सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, ठीक है। दो को छोड़कर बाकी सब विषम होती हैं, लेकिन दो को छोड़ करके बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सिर्फ दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो विषम नहीं होती है। एफ वाला भाग देखिए, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। सही है गलत है? हाँ, क्यों है, क्यों है बताइए। कोई सही है बोल रहा है, कोई गलत है बोल रहा है। आपने क्या बोला, सही है, गलत है बोला ना। क्यों, क्यों बोला गलत है? कारण बताओ ना, यहाँ पर कारण भी बताना होता है, खाली ऐसे नहीं। गलत तो गलत है, अगर तो हम तुक्के में भी बोल सकते हैं। कारण क्या है, हमने पढ़ा है बच्चों अभाज्य संख्याओं की परिभाषा। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है, जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं ना, कितने होते हैं, दो होते हैं। जैसे बैल के दो सींग होते हैं, तो यदि कोई लिख के देगा कि बैल बैल के सींग नहीं होते, तो वो कथन असत्य है या असत्य है? हाँ, असत्य है ना। असत्य माने गलत, झूठा, फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम यह बोलते हैं कि बैल के कोई सींग नहीं होते, ठीक है, जबकि बैल के कितने सींग होते हैं, दो। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के भी कितने गुणनखंड होते हैं, दो, ठीक है। समझ आ रही नहीं आ रही इस बात? तो इसलिए क्योंकि ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, इसलिए ये कथन क्या है मेरा, असत्य है। कैसा है, ये भी असत्य है। जैसे दो के गुणनखंड क्या हुए, जैसे दो अभाज्य गुणनखंड है ना, तो दो के गुणनखंड क्या क्या हुए, एक तो एक हुआ और दूसरा क्या हुआ, दो हुआ। तो दो गुणनखंड है नहीं इसके। तो जबकि यह कथन क्या कर रहा था, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो इसलिए ये जो कथन है ये भी क्या है, असत्य है। मेरी बात आ रही समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं? अगला देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव बोल रहा है, सदैव माने हमेशा, सम होता है। क्या है, सही है नहीं है? देखो जांच करेंगे हम। कोई दो अभाज्य संख्या लो, ठीक है, एक संख्या क्या लो, एक दो अवश्य लेना है, लेकिन याद रख लो। और दूसरा क्या ले लो, तीन। तीन भी तो अभाज्य संख्या है ना, बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी संख्याएं लेके जांच करनी है हमको। एक अभाज्य संख्या दो है, अगली अभाज्य संख्या तीन है, तो दो अभाज्य संख्याओं का योग कह रहा है। अब इनको जोड़ो, 5। तो क्या है, सम आया? कैसा आया, विषम आया। इसका मतलब सदैव सम नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो यह कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में मेरे? तो समझने का प्रयास करोगे तभी आएगी समझ में। मैं देख रहा हूं कोई खोए खोए जैसे लग रहे हो तुम। अगला देखिए, एच वाला भाग, केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। यह कथन सही है या गलत है? हाँ, सत्य है या असत्य है? सत्य है। केवल दो ही तो सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो कैसी हैं, विषम है। समझ में आ रही बात? इसलिए ये कथन क्या है,
ये वाला सत्य है। देख लो अभी तक हमने इतने किए सब असत्य आ रहे थे, ये वाला सत्य है। लेकिन ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो ऐसे इन सवालों को किया जाता है, नोट करिए। इसके बाद बच्चों अगला पार्ट है, इसमें सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं बोल रहा है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं हमारी? हाँ, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार सभी भाज्य हैं। भाज्य संख्याएं किनको बोलते हैं? कहाँ से शुरू होती हैं? भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? बताया मैंने आपको, 4 से शुरू होती हैं भाज्य संख्याएं। भाई फिर आपकी बारी आने वाली है और मैं बता रहा हूँ। 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। इसलिए ये कथन भी क्या है? असत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए 2 तो सम संख्या तो है, लेकिन यह भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होंगी आपकी। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। यह सही है। 2 सम संख्याओं को गुणा करोगे, 2 और 4 को गुणा करो आप, तो 2 चको 8। 8 कैसी संख्या है? सम है। 2 को 6 से गुणा करो, 2 छक्का 12। तो हमेशा आपको यदि 2 सम संख्याओं को गुणा करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगी। इसलिए यह कथन जो है सत्य है।